नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कॉलिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एक्साइटिंग इवेंट आपका फ्राइडे यानी कल जो होने जा रहा है। प्लस ये हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐश सच में लॉन्च कर पाएंगे एसएससी के केस के बाद ओ कनेक्ट को, या फिर ओ कनेक्ट लॉन्च होगा या एक्चुअली में नहीं होगा, क्या उसको सेल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि केस तो चल रहा है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखो, अपडेट से पहले मेरे पास अभी भर भर के मुझे गालियों वाले कॉमेंट्स तो डेफिनेटली आ ही रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं। तो और देखो, गालियों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें जो कुछ कमेंट्स आते हैं, जैसे कि उसमें ये बोला जाता है कि ऑन पैसिव रियल है, ऑन पैसिव सच्चा है और लीगल है, ऐश भी लीगल है, ऐश भी रियल है, तो सच्चा है, भगवान है, तो ऐसी बातें बोल रही है। देखो, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सच्चा है, अच्छा है, रियल है, अनरियल है। हमारा वो सेकेंडरी पर्पज़ है। आप लोगों को अगर नहीं पता कि मेरे इस चैनल का पर्पस क्या है, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इस चैनल का पर्पस बस इतना ही है कि 800 करोड़ जो आपको दिया गया है, तो ये बोल के आपने लिया था सबसे कि हम आपको पैसिव इनकम करके देंगे, आप बैठे रहोगे, पैसा आएगा। हमारा टीम इतना बढ़िया है, हमारा मार्केटिंग इतना ज़बरदस्त है कि आप लोगों को भर भर के पैसे आएंगे। चलो, भर भर के नहीं आएंगे, नॉर्मल तरीके से भी पैसे आएंगे। तो कैसे आएंगे वो हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपने पैसा लिया उसके अगले महीने आपका लॉन्च हो रहा था। तो वैसे करते करते हमने 4 से 5 साल बिता दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अभी का जो स्थिति है वो भी क्लियरिटी के साथ हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछने को रेडी नहीं है। सब एक ही, जितने भी कॉपी ट्यूबर्स है, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन आती है सपने ही दिखाते रहेंगे, सपने ही दिखाते रहेंगे। तो सपने देखने से सपने पूरे नहीं होने वाले ना, आपको हकीकत जानना भी ज़रूरी है। तो हम हकीकत जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम ये 800 करोड़ देने के बाद और 5 साल के बाद इस चीज़ को अचीवमेंट नहीं मानेंगे कि ऐश रियल है यार आपके, या ऑन पैसिव रियल है, ऑन पैसिव लीगल है। अरे भाई, लीगल तो है ही है। लीगैलिटी से आपके जो सपने हैं वो थोड़ी पूरे होने जा रहे हैं। आपके घर के बगल में ही आप 100 दुकान आपको मिल जाएंगे, सारे रियल है, सारे लीगल है। तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या आपने 800 करोड़ इसलिए दिया था कि आपको ये खुशखबरी मिले कि ऐश रियल है, कि केस जीत गया, मतलब आपका ऑन पैसिव लीगल है? यार, ऑन पैसिव के लीगल होने से, ऐश के रियल होने से, या फिर ऐश भगवान बन जाने से, या फिर ऐश के जो फ्यूचर टेंस वाले जितने भी होंगे ये करेंगे वो करेंगे, इन सब से क्या आप लोगों का पर्पस फुलफ़िल हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो उन्हीं चीज़ को हम क्वेश्चन उठाते हैं और वो उठाते रहेंगे। आप बार बार पूछते रहो कि भैया क्या तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, तुम क्यों वीडियो बनाना छोड़ दो, ये करना छोड़ दो। तो आप लोग नहीं समझोगे क्यों मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों को तो मैं चलो रहने देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। कुछ लोग नए हैं तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे चैनल का पर्पस क्या है। हमारा चैनल का पर्पस है सच्चाई को जानना, और हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, सही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो बढ़िया है, वो भी हम जानेंगे। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, वादा करने के बाद वादा क्यों तोड़ा जाता है, कोई तो होना चाहिए ना पूछने के लिए, सही तरीके से आंसर मिलना चाहिए। तो यही पर्पस है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, अपडेट आप सबको पता है कि आपका क्या होने जा रहा है, कि कल एक्साइटिंग इवेंट होने जा रहा है फ्राइडे को, राइट। और जो वेबिनार जो है आपका ओ कनेक्ट के ज़रिए होगा, और आपका बुर्ज खलीफा से लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा, और आपका यूट्यूब जो कॉन्टेस्ट है उसका भी रिजल्ट्स कल निकल के आने वाला है। तो यही आपका मोटा मोटी जो अपडेट है, इसी को लेके सारे कॉपी ट्यूबर्स आप लोगों को पूरा मतलब पूरा एक परियों की दुनिया में लेके जा रहे हैं। तो ये जो अपडेट है, इनमें कुछ भी कॉन्क्रीट अपडेट है ही नहीं, ठीक है। आपका वेबिनार हो सकता है कि ओ कनेक्ट से हो जाए, बढ़िया हो जाए, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग आपका बुर्ज खलीफा से हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा उससे? फिर आप लोगों का क्या है कि कहीं ना कहीं आप लोग इसलिए इंतज़ार कर रहे हो क्योंकि आप लोग देखो, पाँच प्राइजेस तो मिलने ही वाले हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों की उनमें से बारी हो जाए। तो उसी लालच में, उसी सोच में कहीं ना कहीं आप इंतज़ार करके कल का दिन वेट कर लोगे। लेकिन 8 से 10 लाख लोग हैं, तो वैसी बात है, 5 को मिलेंगे, बाकी के लाखों लोग रह जाएंगे। तो फिर आप लोगों का फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। इसलिए आप लोगों को सच क्या है वो जानना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप लोग फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हो। क्योंकि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगर आपको क्लियरिटी है, माइंड में ऑलरेडी आपको एक रास्ता क्लियर नज़र आ रहा है, तो आप ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि देखो, ज़्यादातर जो हमारे चैनल में हम जो भी डिस्कस करते आए हैं तो ज़्यादातर वैसा ही हुआ है, राइट। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे चैनल को जो भी हम लोग ज़्यादातर पॉजिटिव वाले हमारे व्यूअर्स हैं, तो हम लोगों को मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़र्क पड़ता होगा, क्योंकि एडवांस में पता चल ही जाता था कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है, राइट। तो वही चीज़ है। चलिए हम कुछ सिचुएशंस को, ये सिचुएशंस मेरे अपने सोचे हुए हैं, तो लेकिन देखते हैं वो सच होता है नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा मेरा हाइपोथेटिकल मैंने सोचा हुआ है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में ओ कनेक्ट जो है लॉन्च हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्या हो सकता है, उसी को लेके हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे 3 सिचुएशंस हो सकते हैं। सो पहला सिचुएशन ये होगा कि ऐश ओ कनेक्ट को लॉन्च कर देंगे,
जैसे कल आपका वेबिनार हुआ, ओ कनेक्ट के जरिए वेबिनार होगा, उसको तारीफ़ होगी, वो शानदार हुआ, ज़बरदस्त हुआ, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद ये बोल देंगे कि यही हमारा पेड वर्जन है, तो काइंड ऑफ क्या हो जाएगा, उसको बोल देंगे कि ये लॉन्च हो गया। तो ये लॉन्च वैसा ही लॉन्च होगा जैसे कि ऑन पैसिव लॉन्च हुआ था 1 से 1.5 साल पहले। ठीक, क्वेश्चन करता रहता है कि आप लॉन्च नहीं हो सकता, लॉन्च नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ऐश भी बहुत सारे परेशान हो गए थे कि भाई ये फाउंडर्स इतना क्वेश्चन पूछ रहे हैं कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा। तो उन्होंने ऑन पैसिव को लॉन्च कर दिया। तो उस जो लॉन्च होने के बाद से आपको क्या फ़र्क पड़ गया, 1 से 1.5 साल बीत गया, आपको भी पता है। ठीक है, आप लोगों का कुछ नहीं हुआ, लॉन्च बस नाम का हो गया, बल्कि प्रोडक्ट तो बने ही जा रहा है, एक भी प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हुआ। तो वैसा ही ओ कनेक्ट को क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे वो, लेकिन उसको मुझे नहीं लगता कि उसको बेच पाएंगे। और क्यों नहीं बेच पाएंगे वो भी हम आगे मतलब डिस्कस करेंगे। मतलब नाम के लिए उसको एक लॉन्चिंग दे देंगे कि ओ कनेक्ट आपका कमर्शलाइज्ड एक पेड वर्जन आपका आ गया है। क्योंकि देखो उसको क्या होगा, क्योंकि उसको कस्टमर को बेचना पड़ेगा ना। कमर्शियली लॉन्च का मतलब क्या, उसको कस्टमर को बेचना पड़ेगा। अब कस्टमर्स अभी एक्चुअली में है कौन, आप लोग ही कस्टमर्स हो, फाउंडर्स ही कस्टमर्स है। तो जिसकी वजह से मुझे ये नहीं लगता कि उसको बेचा जा सकता है, मतलब कोई पॉसिबिलिटी मुझे उसमें दिख नहीं रही। मतलब पहला ऑप्शन ये है कि ऐश मतलब ओ कनेक्ट को लॉन्च कर देंगे, लेकिन वो लॉन्च वैसा ही होगा जैसा आपका ऑन पैसिव लॉन्च हुआ है 1 से 1.5 साल पहले। मतलब धरातल में आप लोगों को ऐसा कुछ प्रॉफिट दिखेगा नहीं। अब सिचुएशन 2 पे आते हैं। सिचुएशन 2 ये होगा कि ऐश क्या करेंगे, ओ कनेक्ट को लॉन्च नहीं कर पाएंगे। तो कल तो चलो बोलेंगे शायद नहीं, लेकिन हो सकता है कल का दिन छोड़ के या फिर 1 हफ्ते के बाद या 4-5 दिन के बाद एक अनाउंसमेंट आपको कर देंगे कि ऐश तो लॉन्च करना चाहते थे, सब कुछ रेडी था और सब कुछ ज़बरदस्त था, बस मतलब उसको मार्केट पे ला ही रहे थे। तो कहीं ना कहीं से लीगल टीम ने क्या किया, उनको एडवाइस किया है कि प्लीज़ अभी आप लोग इस चीज़ को पोस्टपोन कर दो, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप लॉन्च कर दोगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा लीगल इशू आ सकता है। और उसको एक प्रॉपर हम क्या करते हैं कि एक बार इस केस को ख़त्म कर लेते हैं, एक प्रॉपर तरीके से हम वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक लीगल तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको लॉन्च कर देंगे। तो इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन आपके पास डेफिनेटली आ जाएगा, जिसके बाद फिर आप लोग मतलब बड़ी उत्सुकता के साथ वेट करोगे कि हाँ चलो हम ऐश का साथ देते हैं और उसको वेट करते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली आने के इसके भी चांसेस हैं कि लीगल टीम ने एडवाइस किया है कि अभी उसको लॉन्च ना करे, क्योंकि थोड़ा बहुत आपका आपका लीगल इश्यूज आ सकती है। अब तीसरा सिचुएशन ये होगा कि ऐश क्या करेंगे, ओ कनेक्ट को लॉन्च कर देंगे, लॉन्च हो जाएगा। कल जैसे बोल देंगे कि हम किसी से नहीं डरते, हम तो अपना काम करते रहेंगे, हम तो मरते दम तक हम सिर्फ भगवान से डरते हैं और भगवान को छोड़ के हमें कोई भी रोक नहीं सकता। तो ऐसी बातें बोल के ओ कनेक्ट को आपका कमर्शलाइज़ कर देंगे। और कमर्शलाइज़ करने के बाद सिचुएशन क्या होगा कि आप लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी बेच पाएंगे या फिर बेचना चाहिए। तो क्या होगा, वो ये बोलेंगे कि हमारी जो टीम है, सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, ये टीम काम कर रही है और वो कॉर्पोरेट टाई अप्स कर रही है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ वो काम कर रही है और बहुत जल्द आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि हमने इनके साथ डील कर लिया, इन्होंने हमारा ओ कनेक्ट ले लिया, इन्होंने हमारा ओ कनेक्ट ले लिया। तो ऐसी बातें हो सकती है। तो वो ये बोलेंगे कि मतलब तीसरा सिचुएशन ये है कि मतलब लॉन्च हो जाएगा, लेकिन ये बोलेंगे कि आपका मार्केटिंग चल रही है और बहुत ही जल्द जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन आएगी कि इन कंपनी से हमारा टाई अप हो गया है, तो उसके बाद आपको खुशियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि उनके मतलब अगर नए डील हो रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके नीचे जाके जुड़ेंगे जो आपको कमीशन देगा। तो देखिए अब मेरे पॉइंट क्या है, मैं एक्चुअली इन 3 सिचुएशंस के थ्रू मैं क्या आपसे बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि केस जो मतलब जैसे ही एसएससी ने जो केस फाइल किया है, तो ऐश का जो लीगल टीम है, जो भी लीगल टीम है, डेफिनेटली वो एडवाइस कर ही नहीं सकते कि आप इन प्रोडक्ट्स को फाउंडर्स को बेचो। क्यों? क्योंकि रीज़न बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि ये जो केस क्या चल रहा है आप सबको पता है ना, उसका जो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है उसमें, केस में क्या पॉइंट है, वो ये है कि $97 जितने भी फाउंडर्स यानी इन्वेस्टर्स से लिया गया है वो गलत तरीके से लिया गया है, उनको सपने दिखा के लिया गया है और अभी तक उसका जो भी रिज़ल्ट है उनको लाके नहीं दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो आप वो ये बोलेंगे कि हमारा ओ कनेक्ट तैयार हो गया है, हम उनको अभी बेचने जा रहे हैं, तो भाई लीगल तरीके से फिर वो कमज़ोर हो जाएंगे। वो ये बोलेंगे एक तो आपने $97 ये बोल के झूठ बोल के लिया कि आप लॉन्च करेंगे तो आप लॉन्च करेंगे, अब दोबारा आप जो ओ कनेक्ट को ला के उनको फाउंडर्स को बेच रहे हो, लेकिन 95% जो फाउंडर्स हैं उनको ओ कनेक्ट की ज़रूरत तो है ही नहीं। ओ कनेक्ट एज अ प्रोडक्ट, मतलब एज अ प्रोडक्ट आपको तो चाहिए ही नहीं ना। 95% फाउंडर्स को क्या करेंगे उसको इतना महंगा खरीद के, या फिर 20,000 10,000 सस्ता भी हो जाए, 20,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, कितना सस्ता हो जाएगा।
तो जितना भी सस्ता हो जाएगा, लेकिन भाई 95% ऑफ द फाउंडर्स को क्या ज़रूरत है ओ कनेक्ट का? वो ओ कनेक्ट एज अ प्रोडक्ट उनको नहीं चाहिए, बल्कि ओ कनेक्ट इसलिए चाहिए क्योंकि ओ कनेक्ट से उनकी कमाई होने वाली है। जब कमाई होने वाली है तो मेन पर्पज़ आपका ओ कनेक्ट खरीदने का ये है कि आप पैसिव इनकम कमाना शुरू करोगे और आपकी जो मतलब ऐश मतलब मार्केटिंग करेंगे या फिर लोग जुड़ेंगे उसमें, फिर उसके थ्रू कमीशन आएगा, उन कमीशंस के थ्रू आपकी इनकम होगी, वो पर्पज़ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्टिंग में फिर से दोबारा अगर आपको फाउंडर्स को ही बेचा जाता है, और मुझे कहीं भी लग नहीं रहा है कि ऐश के पास कोई ऐसा प्लान होगा जिससे पैसिव इनकम जनरेट हो सकता है, क्योंकि ऐश बार बार यही कहते हैं कि हम रियल कंपनी है, रियल कंपनी है। और रियल आईटी कंपनी कैसे काम करेगी कि उस प्रोडक्ट को बेचेगा, जिसने उस प्रोडक्ट को बेचा या फिर जिसके जरिए उस प्रोडक्ट को बिकवाया, तो उसको एज ए कमीशन पैसा मिलेगा। तो इस तरह से कितना कमीशन ले लेके आप हर महीने तो नहीं कमा सकते ना, इतने सारे ओ कनेक्ट के आपके यूज़र्स तो हो ही नहीं सकते कि भाई लाखों लोगों को मंथली इनकम देना शुरू कर दे। तो वो ओ कनेक्ट के ज़रिए आपका प्रैक्टिकल वे में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ, पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत बार पहले के वीडियो में भी बताया हूँ कि ओ कनेक्ट से आपकी कमाई वैसे नहीं होने वाली है जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। हाँ, मतलब जो प्लान है ऐश का वो यही है कि एफिलेट मार्केटिंग के थ्रू इसको बेचना था, कि ठीक है सबका अपना अपना लिंक होगा, वो लिंक शेयर करेगा, वो बेचेगा भाई हमारा प्रोडक्ट बेचा है, हमने सस्ते में बनाया है, सारा फीचर्स डाल दिया, ज़बरदस्त बना दिया है, ऑन ओ कनेक्ट को बढ़िया बना दिया है। लेकिन ओ कनेक्ट को तो आपने बढ़िया बना दिया है, लेकिन आपने पैसे 800 करोड़ क्यों लिए थे? प्रोडक्ट बढ़िया बनाने के लिए तो इन्होंने नहीं दिया था ना। प्रोडक्ट तो बहुत सारे बढ़िया बन सकते हैं, लेकिन आपने 800 करोड़ इसलिए लिए थे कि आप क्या करोगे कि एक पैसिव इनकम सबको दोगे, उनकी कमाई करवाओगे। लाखों की तो दूर की बात है, 5-5 हज़ार की इनकम सबको करवा के दिखा दो 1 से 2 महीने में कि 5-5 हज़ार की इनकम हो रही है, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिकल वे में देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आप लोग सपने ज़्यादा देख रहे हो, उस वजह से वो उसको प्रैक्टिकल वे में आप सोच नहीं पा रहे हो, जिसके वजह से क्या है कि उनकी लीगल टीम को ये चीज़ पता है, और इसलिए वो लोग सीधा सच्चा यही बोलेंगे कि आप फाउंडर्स को तो प्रोडक्ट बेचो मत, ठीक है। यानी कंक्लूजन यही निकल के आता है कि क्योंकि वन ऑफ द पॉइंट्स जो एसएससी ने रेज़ किया है वो यही है कि गलत तरीके से आपने इन्वेस्टर्स का पैसा लिया है, और आपने पैसा इसलिए लिया है कि उनको पैसिव इनकम करके दोगे। इसलिए ऐश का जो लीगल टीम है वो सीधा एडवाइस करेगा कि अभी तो आप प्रोडक्ट को काइंडली फाउंडर्स को तो मत बेचो, क्योंकि बेचारों के फिर पैसे फंस जाएंगे, और आपको ऐसा कोई कमाई का रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से आप किसी को बेच के वो कर दोगे। वो क्लियर तो हो ही गया है, आपके पास कितने आती हैं, 8 लाख इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। क्योंकि ऐश ने खुद बोला था कि हमने हर चीज़ क्लियरली एसएससी को बताया हुआ है। तो जो निकल के आया है ना 8 लाख लोग या फिर 1.12 मिलियन जो आपके इन्वेस्टर्स है, तो वो रियल डेटा है। वही चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बोलता था, 8 लाख एक्चुअल इन्वेस्टर है, और वो चीज़ ऐश ने ही उनको क्लैरिफाई किया होगा, बताया होगा, क्योंकि एसएससी उनसे भी आके क्वेश्चन जवाब करते ही है ना। तो ऐश ने बोला था हमने तो उनको तो सब कुछ सच बताया, फिर भी पता नहीं हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो ये जो डेटा निकल के आया ये ऐसे ही नहीं आ गया, ये सच में ऐश के थ्रू ही आया। सब कुछ बैक ऑफिस सब कुछ उन्होंने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया होगा, जिसके बाद उनको पता चला कि 8 लाख लोग हैं, और बहुत सारे उन्होंने तो 10-10, 20-20, 50-50, 200, 500, 1000 ऐसे मतलब आईडीज़ ले लिए थे, जिसके वजह से आपका 1.12 का काउंट बन रहा है। यानी इंडिविजुअल नाम के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 8 लाख लोग ही हैं। तो इसलिए क्या करेगा कि अभी ऐश के पास भी सिस्टम ये नहीं होगा कि उनकी जो लीगल टीम है वो ये बोलेंगे कि आप प्लीज़ इसको बेचो। उनको बस यही बात बोला जाएगा कि अभी तो काइंडली मत बेचो, क्योंकि फिर वो लीगल टर्म में आप फंस जाएंगे और फिर केस आपका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। अभी तो ऐसा कमज़ोर है ही ये केस, अभी केस और कमज़ोर हो जाएगा आप दोबारा अगर हम ओ कनेक्ट को बेचेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा सपने मत देखिए ये कॉपी ट्यूबर्स और लीडर्स के बोलने की वजह से, फिर क्योंकि इनको कुछ नहीं पता होता है, बार बार वही चीज़ घुमा घुमा के बोलते हैं। थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिकल वे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो ये कितना गलत है कितना सच है कुछ दिनों में आपको पता चली जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा बहुत तो लॉजिकल तरीके से रैशनल वे में सोचना भी ज़रूरी है, जिस वजह से हमने ये सोचा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसी ही चीज़ें होने वाली है, तो 3 सिचुएशन से। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।